ओम नमः सिद्धेभ्यो। मंगलमय मंगल करण राज विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करे प्रगटे मोक्ष उपाय। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी होती है, ये अपन यहाँ पे देख रहे हैं। जीव जीव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धांध। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति किस रूप होगी? श्रद्धान रूप हो। और वो श्रद्धान किसके संबंध में विपरीत होगा? कि सभी के संबंध में विपरीत होगा। जीव अजीव के संबंध में भी और आश्रव बंध आदि के संबंध में। उनमें कल अपन ने ये बात देखी थी कि पहली भूल तो इसकी ये चलती है कि ये द्रव्य में गड़बड़ करता है। माने एक आप आत्मा, एक तो स्वयं आत्मा है और दूसरी तरफ वो अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर है। तो भी ये खुद को शरीर रूप मान लेता है या उन दोनों को मिला हुआ एक ही मान लेता है। मतलब कुल मिला के इसको मालूम ही नहीं कि मैं हूं कौन। द्रव्य की भिन्नता वो इसको ख्याल में नहीं है। इसके बाद फिर अहम बुद्धि के बाद वो मम बुद्धि भी इसको पड़ी हुई रहती है। किसमें? स्वयं की जो दशाएं होती है, जानने देखने रूप, जानने की हीन अधिकता रूप अथवा कषायों की हीन अधिकता रूप, उसमें। और वो जो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि होते हैं, उनकी अलग अलग तरह की दशा होती है पुद्गल की। उसमें भिन्नता इसको भाषित नहीं होती। हम्म? उसमें भिन्नता भाषित नहीं होती। इसके बाद मम बुद्धि और कहाँ चलती है? अभी तो उनकी दशा देखिए। अब परस्पर में एक दूसरे के जो निमित्त निमित्तिक संबंध से तरह तरह की दशाएं बनती हैं, उनमें भी इसको भ्रांति करी। उनमें भी विपरीत मान्यता करता। परस्पर एक दूसरे के निमित्त से कैसे? तो अपन ने पहले भी देखा, इंद्रियों के निमित्त से इसको जानना होता है। या यूं कहें कि जब जानता है तब इंद्रियां सहायक बनती है। और ये क्या मानता है कि इंद्रियों से ही जाना, अथवा मैं ही इंद्रिय रूप हूं। अच्छा, जिन्होंने जाना उनका ध्यान तो रखेगा ही, क्योंकि जानने का काम खुद का था। और जो सहायक हुआ उनका ख्याल रखेगा, उनको अपना मानने लग जाए। लौकिक में भी ऐसा होता है ना, अपना कोई काम थोड़ा सा करा दे, थोड़ी सी मदद करे, तो वो भला लगने लगता है और फिर उसके भले का हम भी ख्याल रखने लगते हैं। तो इंद्रियों के साथ भी इसकी ऐसी आदत बनी। इसने देखा कि जानने में सहायक इंद्रियां बनती हैं, तो अपने आप ही वो इंद्रियां अच्छी लगने लगी। इंद्रियां अच्छी लगने लगी, उनके विषय भोग अच्छे लगने लगे, इंद्रियों को ही पुष्ट करने के साधन जुटाने लगा। इंद्रियों के साथ इस तरह से इसका अहम और मम परिणाम वो बना था। क्या लिखा था कल? इनके वर्णादि की पलटने रूप अवस्था होती है, उन सबको अपनी अवस्था मानता है, ये मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। जो कुछ भी हो उनमें, क्या तो शरीर में जो कुछ भी हो, इंद्रियों में जो कुछ भी हो, उसमें ये मेरे ही हुआ। चोट लगी तो मुझे लगी, हृष्ट पुष्ट हुआ तो मैं हुआ। है? मेरी आंखें बहुत तेज है। मेरा ज्ञान, मतलब वो उससे अपने को अपने ज्ञान को उससे जोड़ करके उसका स्वामी स्वयं बनना चाहता, बन जाता है। और परस्पर में जो निमित्त निमित्तिक संबंध से क्रियाएं होती थी, हाँ, उनको भी अपना मानता है, सबको मिलाकर। दर्शन ज्ञान स्वभाव उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शन आदि द्रव इंद्रिया। और ये ज्ञान को और उस इंद्रिय को, और सरल शब्द करें तो द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय को भेद ही नहीं करता, दोनों को एक मान लेता है। समझ में आ रही है बात?
द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय इन दोनों को एक मानकर ऐसा मानता है, हाथ वगैरह से मैंने ही तो छुआ है, आंखों से मैंने ही देखा है, कान से मैंने ही सुना है, जुबान से मैंने ही चखा है, इत्यादि। और एक मन की बात भी थी, अकेले इंद्रिय की बात नहीं। जो हृदय स्थान पर अष्टदल कमल जैसे आकार वाला एक द्रव्य मन है, मनोवरगणा से बना हुआ, बहुत सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आए ऐसा है, किसी को दिखाई नहीं देगा आंखों से। अच्छा, आंखों से नहीं दिखे, माइक्रोस्कोप से दिख जावे शायद, दिखेगा ही नहीं वो उस तरह दिखेगा नहीं का मतलब पुद्गल नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पुद्गल तो है, पुद्गल तो है, पर ऐसी वर्गणाएं नहीं है वो जो हमको नजर आ सके। तो जैसे वो हाथ आदि के मतलब स्पर्शन आदि इंद्रियों के माध्यम से, उनकी सहायता से इसको स्पर्श आदि का ज्ञान होता है, ऐसे ही मन आदि की सहायता, मन की सहायता से स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति, और वो स्मरण आदि जो प्रवृत्ति है उसको ये समझता है कि ये मन और मैं ये दोनों एक होकर के काम कर रहे हैं। ये तो अपन इतनी डिटेल कर रहे हैं कि मन और मैं एक होकर काम कर रहे हैं, वो मन को अलग समझता ही नहीं है। अभी तो अधिकांश लोगों को उस मन की सत्ता का ही ख्याल में नहीं है कि मन कोई अलग सी चीज भी है। वो तो ये सोचता मन क्या है, अपना दिमाग ही तो है मन। समझ में नहीं, मुझे याद रहता है ये तो वो ज्ञान की क्षयोपशम वाली बात है। लेकिन मैं मन के माध्यम से जानता हूं, जैसे मैं स्पर्शन के माध्यम से छूता हूं ऐसे मैं मन के माध्यम से जानता हूं, ऐसा उसको विकल्प चलता है। जबकि मन बिल्कुल न्यारी चीज और जानना बिल्कुल न्यारी चीज। मन है वो पुद्गल का बना हुआ है, और जानना वो तो ज्ञान वो मेरा ही काम। ऐसा भेद विज्ञान नहीं चला। कुल मिला के सबको मिला करके एक करके समझता, एक ही मानता है। मेरे मन में ख्याल हाँ, मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है। है, दिल में ख्याल आ हाँ, रहा है। हाँ, वहां पे ऐसे ही तो बोलता है कि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे मन में, वो सब एक ही चीज समझता है। वो सोचता है पता नहीं क्या, कुछ मन अलग सी सत्ता तो कुछ है ही नहीं। जैसे अन्य मति भी तो बोलते हैं ना, जैसे कर्म करेगो करोगे वैसे ही फल मिलेगा। तो वहां वो कर्म क्या समझता है, वो कर्म अपने जैसे कर्म नहीं समझता, वो कर्म समझते हैं काम को। जैसे कार्य करोगे उनको वो कर्म कहते हैं। जबकि अपने यहाँ तो कर्म बंधन वाली चीज है, कर्म एक वैसी सत्ता है जैसी धूल मिट्टी है, कार्बन वर्गणा है। तो ठीक इसी तरह से अपन बोल रहे हैं कि मन का ये काम है, तो दूसरा कोई सुने या सोचे तो वो तो यही सोचता है कि हाँ मन मतलब अपने ही भाव कुछ भी है। नहीं, मन मन खेद खिन्न हो। हाँ, मन ही मन में खेद खिन्न हुआ, माने ऊपर से तो व्यक्त नहीं किया, अंदर अंदर उसको लगता है। वो सब बोल दो ज्ञान ये हो रहा। भाव इंद्री क्या है? भाव इंद्री असल में वो अ, जीव का जो लब्धि और उपयोग है, उसी को भाव इंद्री का है। माने मति श्रुत ज्ञान का काम ही है भाव इंद्री, अलग से कुछ भी नहीं है भाव। देखो, भाव इंद्रिय नाम दिया गया, उसमें इंद्रिय पना कुछ नहीं है क्या? भावेंद्रिय में इंद्रिय पना तो कुछ भी नहीं है। उसको तो नाम दिया गया, क्यों? क्योंकि उस भाव इंद्रिय की सहायक वो द्रव्य इंद्रिय होती है। द्रव्य इंद्रियों की सहायता से, मतलब द्रव्य इंद्रिय जिसमें निमित्त बनी, ऐसे उस ज्ञान की दशा का नाम भावेंद्रिय है, और कुछ भी नहीं है भावेंद्रिय। ज्ञान की दशा ही है वो भावेंद्रिय। ऐसे ही भाव मन। हाँ, भाव मन भी वही है। भाव मन अलग से नहीं कहा, भावेंद्रिय में ही भाव मन शामिल है। जैसे हाँ, द्रव्य मन के द्वारा जो जैसे द्रव्य इंद्रिय है, द्रव्य इंद्रिय सहायक बनी जानने में, ऐसे ही द्रव्य मन सहायक बना जानने में। तो वो द्रव्य मन सहायक बना, वैसे द्रव्य इंद्रिय बनी, तो ये तो सब द्रव्य इंद्रिय में शामिल है। वो चाहे पांचों इंद्रियां हो चाहे मन हो, और वो जिस ज्ञान में सहायक बनी है उस ज्ञान को अपन कहते हैं भाव इंद्रिय। भाव मन भी कहते हैं, कई जगह भाव मन नाम भी आता है, असल में भाव इंद्रिय में सब शामिल है वो। अच्छा, द्रव्य इंद्रियां तो पांच है और मन को मिला के छह है। ये बताओ भाव इंद्रियां कितनी? क्योंकि जैसे द्रव्य इंद्रियां छह हैं, मन सहित तो ऐसे ही भाव इंद्रियां भी छह होंगी, हैं? कह रहे भाव इंद्रिय हो एक ही ज्ञान, या दो करने हो तो लब्धि और उपयोग, लब्धि उपयोग भाव इंद्रिय, सीधा सूत्र है तो सही, तत्वार सूत्र।
लब्धि और उपयोग यही भावेंद्री है, माने मति श्रुत ज्ञान का ही काम है। आया समझ में? अब ये उन सबको एक में एक करके यूं सोचता, मैंने इंद्रियों से या मन से जाना। इसका भी कहा था, द्रव्य इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान प्रवृत्त होता है, द्रव्य इंद्रिय से कोई ज्ञान नहीं प्रवर्तित। द्रव्य इंद्रियों के माध्यम से मतलब जो हम्म। ज्ञान प्रवर्त रहा है ना, हम्म। वो जो भाव, वो भाव है। तो यही तो बता रहे हैं वहाँ, द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से नहीं प्रवर्तता। ज्ञान जब प्रवर्तता है तो उसमें कोई ना कोई इंद्रिय वहां सहायक होती है, निमित्त बनती है ना। तो वो इंद्रिय तो द्रव्य इंद्रिय है ही सही बाहर, और वो जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है उसको भाव इंद्रिय कहा जाता है। सीधा सा है, उसमें कोई ऐसी विशेष दांव पेच वाली बात नहीं। बोलिए। सर जैसे निवृत्ति और उपकरण वाला जो सूत्र है ना, निवृत्ति उपकरण तत्व सूत्र में सर, उसका जैसे अपने भाव मन से भी उसमें वैसा, भाव मन में भी तो वैसा निवृत्ति और उपकरण होता ही होगा ना। हाँ बिल्कुल होता है ना। तो फिर वो तो भाव मन हो ही गया, अब इसको ना कैसे कह रहे हैं अपन कि नहीं होता है यूं। भाव मन फिर की आप कहा मैं, आपने, भी द्रव्य मन बोला ना, द्रव्य इंद्रिय की बात है। निवृत्ति मैं और उपकरण की जो बात है वो तो द्रव्य हाँ, इंद्रिय पर लागू होती है, भावेंद्रिय पर थोड़ा लागू होती नहीं है। पर उस अनुरूप जो आत्मा की वो जो संरचना बनती है, वो भावेंद्री कहलाएगी। नहीं 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 नहीं, वो संरचना नहीं है, वो तो अभ्यंतर निवृत्ति नाम पाया जाता, उसको भावेंद्री नहीं कहते। देखो, निवृत्ति और उपकरण ये जो नाम आते हैं द्रव्येंद्रिय के, उसके भी फिर आचार्य ने दो भेद कर, दोनों के दो दो भेद कर, है ना। बाह्य निवृत्ति, अंतरंग निवृत्ति। बाह्य उपकरण, अंतरंग उपकरण। तो उपकरण तो चाहे बाह्य हो चाहे अंतरंग हो, दोनों के दोनों पुद्गल के, ठीक है ना। अब उसमें जो अंतरंग निवृत्ति है, वहां आत्मा के वैसे आकार होना, आत्म प्रदेशों का वैसा आकार होना, उसको अंतरंग निवृत्ति कहा गया, भावेंद्री नहीं कहा। आया समझ? वो अंतरंग निवृत्ति है, वो वहां अंतरंग निवृत्ति की आत्मा, और वो मतलब उस जगह पे ऐसा आकार होने की योग्यता, उसका नाम अंतरंग निवृत्ति समझ लो, इतना मात्र है। वो भावेंद्री नहीं है। भावेंद्री या भाव मन वाली बात उसमें नहीं लागू होती। भावेंद्री भाव मन तो लब्धि और उपयोग में ही लागू। लब्धि उपयोगो भावेंद्री, वो सीधा सा है। लब्धि और उपयोग, क्योंकि अपना जो ज्ञान है वो इसी माध्यम से चलता है। ज्ञान दर्शन दोनों, ज्ञान दर्शन दोनों लब्धि और उपयोग के रूप में चलते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अपन समझने की कोशिश कर रहे थे कि टोडरमल जी ने जो ये विषय खोला ना, ये किस ढंग से खोला। पहले द्रव्य को पकड़ा, फिर द्रव्यों के अलग अलग पर्यायों को पकड़ा, फिर परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से जो हो रहे थे उनको मिला करके एक किया। अब उसके बाद मन वचन काय की बात है, मन की बात हो चुकी है ना, मन की बात हो चुकी। वचन की भी अपन ने कर ली थी शायद तक, है ना। हाँ, वचन की भी पढ़ तो ली थी कि जब अपने को बोलने की इच्छा होती है, तो बोलने की इच्छा होती है तब अपने प्रदेशों का जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है ना? सामान्य जन जिनको ये पता ही नहीं है कि जीव और शरीर दोनों न्यारे हैं, वो तो यही सोचता है मैं जीवान को हिला। और अपन थोड़ा पढ़ गए इस बात को, तो अब अपने को बताया कि जीव तो कोशिश बस अपने प्रदेशों को हिलाने की करता है, और उसके निमित्त से चूंकि एक क्षेत्र अवगा संबंध है, तो एक क्षेत्र अवगा संबंध होने की वजह से वो शरीर के प्रदेश भी वैसे हिलने लग जाते हैं। अगर हिले तो जरूरी नहीं हिल जाए, क्योंकि बोलने की इच्छा तो खूब ही हो, है ना, लेकिन वो नहीं होगा वहां पे का, वो जीवान तो लड़खड़ा रही, जीवान तो बोल ही नहीं पाए। लकवा मार गया चेहरे पे, क्या चेहरे पे लकवा मार जाता ना तो बोल नहीं निकलते, कुछ शब्द नहीं निकाल पाता, बोल नहीं पाता, ऐसा हो जाता है। तो एक क्षेत्र होगा संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके निमित्त से भाषा वर्गणा रूप उद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। ये सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूँ। यह तीन तीन का काम अपन ने कल भी देखा था, तीन चीजें हुई। इधर तो जीव का स्वयं का वो जो बोलने की इच्छा हुई वो, है ना, और खुद के प्रदेशों को हिलाने का भाव हुआ, आत्म प्रदेशों, ये तो जीव का काम। इसके बाद शरीर का काम, ये आहार वर्गणा से बना हुआ ये शरीर,
इस शरीर का जो कुछ भी यहाँ पे सिस्टम था उसका हलन चलन, और उसके बाद उसके निमित्त से भाषा वर्गणा का काम, और ये इन तीनों को मिला करके क्या कहता है, मैं बोला। जबकि यहाँ कह रहे हैं कि बोलना तेरे हाथ में ही नहीं। अरे गजब की बात है, यहाँ तीन काम देखे ना अपन, वो तीनों काम स्वतंत्र है। दो हो जाए तीसरा नहीं हो, क्या कोई भी दो हो जाए और तीसरा ना हो। जीव की इच्छा भी हो और यहाँ पे हलन चलन भी हो जाए लेकिन आवाज नहीं, ऐसा भी तो होता है ना। नहीं निकला आवाज, भाषा वर्गणा का परिणाम नहीं हो रहा है। यहाँ तो हलन चलन भी हो गया, जीव की इच्छा भी हो गई। अब चूंकि यहाँ हलन चलन हुआ है तो आत्म प्रदेश भी हिले ही, वो तो जाहिर सी बात है। क्योंकि ये तो एक दंडी बेड़ी ऐसी है, इस शरीर का जैसा जैसा गमन होगा, शरीर का जैसा परिणमन होगा, तो आत्मा का भी वैसा परिणमन तो होता ही है। ये हाथ यूं हिला तो आत्म प्रदेश भी इसके साथ हिला है। जीवान हिल रही है तो उधर आत्म प्रदेश भी हिल ही रहे साथ के साथ। तो ये दो काम हो गए लेकिन शब्द नहीं निकल रहे। भाषा वर्गणा रूप परिणमित नहीं हो रहे वो शब्द, मतलब वो पुद्गल। ठीक है, या दो और लगा लो, कैसे भी, कोई से भी दो लगा सकते हो, कोई से भी दो। जीव की इच्छा बिल्कुल नहीं है लेकिन ये हलन चलन भी हुआ और मुंह से आवाज निकलनी भी हुई और वो भाषा वर्गणा का परिणाम भी हुआ, इच्छा नहीं है तो भी। ऐसा कैसे होता है? अरे कई बार अचानक आप चमक जाते हो ना, है? और खबरों के एकदम से कुछ ऐसी आवाज निकालते हो जो निकालने नहीं चाहते हैं। होता है ना, कई बार पीछे से आके किसी ने एकदम से चमका दिया। अभी ये तो पता नहीं जाने कैसी आवाज निकल गई इसके मुंह से, डर के मारे, है? तो हलन चलन भी हुआ और बोलने का काम हुआ और उधर भाषा वर्गणा रूप परिणमन भी हुआ, लेकिन बोलने की इच्छा नहीं थी। अरे नींद में कौन बड़बड़ाना चाहता है? हम्म? समझ में आई बात? ऐसा होता। इच्छा ही नहीं थी, गालियां निकल गई। हाँ, इच्छा ही नहीं थी फिर भी गालियां निकल जाए मुझसे, बोलो ऐसा होता है लोगों के साथ। और कुछ एकदम से ऐसी घटना घटी, डर के मारे कुछ भी बोलने लग जाते, बकवास करने लग जाते। तो बहुत से लोग तो वहाँ झूलों में बैठते हैं ना, पहले तो पागल जैसे जाते हैं जोश जोश में, और वो कुछ ऐसे ही, क्या बोलते हैं, ऐसे थीम पार्क होते हैं जो, एडवेंचर पार्क। अब वहां जाके उन झूलों में बैठ तो गए और ऊपर इनकी तो हालत खराब हो गई, तो वहां तो कुछ भी बकने लगता है बिल्कुल। वहां बिल्कुल बोलने की इच्छा नहीं, फिर भी वो काम हो रहा है। तो ऐसा भी होता है, मैं कह रहा हूँ ना, कोई से भी दोनों लगा सकते। अच्छा, तीसरा भी बन सकता है क्या? तीसरा कौन सा? कि शरीर का कुछ भी हलन चलन नहीं हो, जीव की इच्छा भी है और उधर आवाज भी निकल रही है। हाँ, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। समझ में ही बात? कैसे? कैसे बने? अरे बाहर में भाषा वर्गणा का परिणमन तो कैसा भी हो सकता है, और अंदर इच्छा भी हो कि ऐसी आवाज निकले, और ऐसी आवाज बन भी गई। समझ में ही बात? सुनने में बात अटपटी लगेगी लेकिन उसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। तो ऐसा हो जाता है। नहीं, केवली भगवान की इच्छा कहाँ है? उनकी इच्छा कहाँ है? उनके तो, अपन बात कर रहे हैं इच्छा भी है, आवाज भी निकले, लेकिन शरीर का कुछ भी हलन चलन नहीं। केवली भगवान के तो शरीर का हलन चलन तो है ना? वो शरीर ही भाषा वर्गणा रूप परिणमित हुआ। तो तीनों कंडीशन बन सकती है, असंभव नहीं है। ऐसा है। तो मन और वचन की बात हो गई, काया की बात अपने को देखनी है ना, और इसके आगे का विषय भी देखते हैं। कुल मिलाते जुलाते सब ये स्वतंत्र स्वतंत्र है, इनकी क्रिया हाँ, और ये अपने आगे, ये अपनी मानता, ये है मिथ्या का। इनका रोकने वाला और इनका करने वाला ये है ही नहीं, और मान लेता कि मैं बोल रहा हूं, या मैं चुप रहने वाला, चुप रहा और भाषा भी नहीं निकली, और ये मानता कि मैं चुप रहा। हम्म, क्या मैंने इच्छा की ना, तो मैं नहीं बोलूंगा, देखो मैं चुप रहा 1 महीने तक, उस क्रिया को भी खुद का, मतलब उस क्रिया का कर्ता भी खुद को मान लेता मैं चुप रहा, है ना, एक एक दिन तक, 1 महीने तक, तो होनी बाबू, तो वो मिथ्या दृष्टि। द्रव्य मन का काम क्या है कि जैसे अभी वो है, उसमें जैसे हम बोलते मेमोरी स्टोरेज है, ये मतलब जो भी अपने
हमारा विचार वगैरह लब्धि में पड़ा है, उसके सहारे जो विचार चलता है, कैसे ले मतलब उसका? द्रव्य मन का काम क्या है असल में? अ, देखो, द्रव्य मन ही इसके स्मरण आदि में, विशेष स्मरण आदि में सहायक होता है। द्रव्य मन का काम अपन सीधे सीधे तो क्या बताएं, वो श्रुत ज्ञान, काम तो देखो ज्ञान का ही है। जो श्रुत ज्ञान है वो काम ज्ञान का ही है, लेकिन उसमें द्रव्य मन हो तो वो काम हो पाता है। इसको अपन तो ऐसा समझो कि आंखों का काम क्या है? आंखों का काम ये रंग देखने का? कि नहीं, रंग का ज्ञान तो ज्ञान ही कर रहा है, लेकिन रंग का ज्ञान करने में सहायक वो नेत्र इंद्रिय बनती है। ठीक ऐसे ही स्मरण आदि का काम किसका है? ये है तो ज्ञान का, लेकिन वो द्रव्य मन उसमें सहायक हो जाता है। ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि जैसे दूसरी इंद्रिया है ना, वैसे इसको भी समझना। यहाँ समस्या क्या है कि यहाँ पे अपन इंद्रियों का तो सामने साफ साफ नजर आ रहा है, इस वजह से अपन उसमें कंफ्यूज नहीं होते। लेकिन मन के संबंध में ऐसा कि ये कर क्या रहा है, द्रव्य मन क्या कर रहा है? ये द्रव्य मन वैसे ही सहायक हो रहा है जैसे दूसरी इंद्रिया सहायक हो रही है। ऐसा ही समझना चाहिए। अथवा एक और चीज ख्याल में आती है, बाकी की इंद्रियों का विषय व्यक्त है ना, और इंद्रियों की एक लिमिट है कि वो अपने ही विषय को और वर्तमान विषय को ही वो भी अपनी सीमा के अनुसार ही जान सकती है। लेकिन मन, ये मन का विषय तो अव्यक्त भी, अरूपी पदार्थ को जानने का, अव्यक्त का, जो अभी सामने नहीं है उसका, जो भूतकाल में हो गया या भविष्य में आगे होएगा, उस सब का ज्ञान करने में सहायक ये द्रव्य मन होता है। ऐसा यहाँ समझना चाहिए, है ना। और तो क्या काम उसका अपन, आत्मानुभूति में। हाँ, वो आत्मानुभूति भी उसके बिना नहीं होगी। श्रुत ज्ञान की बात आ गई ना, वहां जो श्रुतम अनिंद्रिय से कहा गया, वो श्रुत ज्ञान, ये भाव श्रुत ज्ञान की बात है ना, वो जिनवाणी की ही बात है। ऐसा समझना चाहिए। तो वो वास्तविक कार्य है उसका, है ना। चलिए, तो अच्छा, ये तो पिछला पेज है ये। और मन का धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे। हाँ हाँ। क्या? वह भी यहाँ नहीं, कहाँ पर? उस समय नो आरण समय, तो विकल्प आदि भी मन में। और मतिश्रुत ज्ञान इंद्रिय मन के अवलंबन बिना नहीं होते। हम्म। क्या? तो अनुभव को मन के द्वारा हुआ भी कहते हैं। नहीं, मति शुद्ध ज्ञान वो आत्मानुभव के लिए। हाँ, इंद्रिय मन के अवलंबन बिना है, लेकिन यहाँ इंद्रियों का तो अभाव है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में आता है मन का थोड़ा विषय। मन का विषय अमौक्तिक पदार्थ है, इसलिए यहाँ मन संबंधी परिणाम। मूर्तिक अमूर्तिक दोनों ही है। मन का विषय तो मूर्तिक अमूर्तिक दोनों ही है। फिर अच्छा पर ऐसा मन का विषय अमौक्तिक पदार्थों का। वो यहाँ पे समझाने के लिए वो बता रहे हैं ना कि अमूर्तिक तो सिर्फ मन के ही विषय में आएंगे। देखिए अब, तो तत्वार्थ का ही मतिश्रुति है। ऐसे मन है ना। अ, बहुरी, नीचे से पांचवी पंक्ति देखी। बहुरी, अपने गमनादिक क्रिया की व वस्तु ग्रहणादिक की इच्छा हुई, तब अपने प्रदेशनी को जैसे कार्य बने तैसे हलावे। तब एक क्षेत्र अवगाते शरीर के अंग हाले, तब वह कार्य बने। तब वह कार्य बने, अथवा अपनी इच्छा बिना शरीर हाले, तब अपने प्रदेश भी हाले है। ये सबको एक मानी, ऐसे माने मैं गमनादि कार्य करो हूं, व वस्तु ग्रहो हूं, व मैं किया है इत्यादि रूप माने। बहुरी, जीव के कषाय भाव हुई, तब शरीर की ताके अनुसार चेष्टा हुई जाई। जैसे क्रोधादिक भय, रक्त नेत्रादि होई जाई, हास्यादि भय,
प्रफुल्लित वदनादि होई जाई, पुरुष वेदादि भय, पुरुष वेदादि भय, लिंग काठिन्य आदि होई जाई। यह सबको एक मानी ऐसा माने, ए कार्य सर्व मैं करो हो। बहुरी शरीर विषय शीत उष्ण क्षुधा तृषा रोग इत्यादि अवस्था हुई, ताके निमित्त ते मोह भाव करी आप सुख दुख माने। इन सबनी को एक जानी, शीतादिक को व सुख दुख को अपने ही भय माने है। बहुरी शरीर का परमाणु का मिलना विचूर्णादि होने करी, व तिन्ही की अवस्था पलटने करी, व शरीर स्कंद का खंड आदि होने करी, स्थूल कृशादिक व बाल वृद्धादिक व अंगहीनादिक होई, और ताके अनुसार ही अपने प्रदेशनी का संकोच विस्तार होई। ये सबको एक मानी, मैं स्थूल हूं, मैं कृश हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मेरे इन अंगनी का भंग भया है इत्यादि रूप माने। शरीर की अपेक्षा और भी है, देख लेते हैं दो तीन लाइन। बहुरी शरीर की अपेक्षा गति कुलादिक होई, होई तिनी को अपने मानी, मैं मनुष्य हूं, मैं तिर्यंच हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं इत्यादि रूप माने हैं। बहुरी शरीर संयोग होने छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होई, तिनको अपना जन्म मरण मानी, मैं उपजा, मैं मरूंगा ऐसा माने। बहुरी शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुनिस्यों नाता माने है, अन्य वस्तुनिस्यों नाता माने है। जिन करी शरीर निपज्या, इनको आपके माता पिता माने हैं। जो शरीर को रमावे, ताको अपनी रमणी माने है। जो शरीर करी निपज्या, ताको अपना पुत्र माने है। जो शरीर को उपकारी, ताको मित्र माने है। जो शरीर का बुरा करे, ताको शत्रु माने इत्यादि रूप मानी हो है। बहुत कहा गई है, जिस तिस प्रकार करी आप और शरीर को एक ही माने है। हाँ, बस जिस तिस प्रकार से शरीर और आपको एक ही मानता है। यहीं तक देखते हैं, आगे की बात फिर आगे देखेंगे। देखिए, वचन और मन की बात हो गई ना। मन की क्रिया में भी एकत्व करके बैठा है, और वचन की क्रिया में भी एकत्व करके बैठा, ममत्व करके बैठा। अब यहाँ पे काया की बहुरी अपने गमनादि क्रिया की व वस्तु ग्रहण की इच्छा हो। ऐसी इच्छा हुई कि मैं यहाँ से वहां तक चल करके जाऊं। जैसा भी अपनी होती है ना कि भाई अपन सुबह उठे, तैयार हुए, मंदिर जाने की इच्छा हो या काम पर जाने की इच्छा, तो यहाँ से वहां जाओ, है ना। कमरे से निकलकर रसोई तक जाओ, रसोई से निकलकर कमरे तक आओ, ऐसी इच्छा हुई। या वस्तु ग्रहण करने की इच्छा हुई, ये वस्तु यहाँ पड़ी है, मैं ऐसे हाथ बढ़ाकर इसको ले लूं, ऐसी इच्छा होती। तब अपने प्रदेशनी को जैसे कार्य बने तैसे हलावे। अपने प्रदेशों को, मतलब ये क्या गजब का विज्ञान है, देखो। ये कोई नहीं बताएगा, ये टोडरमल जी ने बताया कि ये तो अपने प्रदेशों को हिलाता है। वो अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी ना, अभ्यंतर निवृत्ति। ये अभ्यंतर निवृत्ति पर काम करता है। इससे वो बहिरंग निवृत्ति और बाह्य उपकरण वगैरह सब जुड़े हुए हैं, तो अपने आप ही उनमें भी वो हलन चलन होता है। इसको ऐसे समझो, उदाहरण है, सिर्फ उदाहरण जितना ही रखना। जैसे घड़ी के पीछे की मशीन कभी आपने देखी हो, बहुत सारे छोटे छोटे गियर होते हैं। या कोई भी बड़ी फैक्ट्री हो, उसमें भी मशीन होगी तो उसमें गियर होते हैं, तो इसी तरह से काम करते हैं। एक छोटा पहिया घुमा, है ना, उसे घुमाया गया, तो उससे एक दूसरा पहिया घुमा, दूसरा गियर, फिर उससे कोई तीसरा, उससे कोई, मतलब ये क्या बोलते हैं, वो इफेक्ट पड़ता जाता है आगे आगे आगे। तो इसको जो इच्छा हुई, जैसे मान लो मेरे सामने पुस्तक रखी है, मुझे पुस्तक लेने की इच्छा हुई, तो मैं क्या करूंगा कि पुस्तक के पास जाने की कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा कि मैं अपने प्रदेशों को हिलाऊंगा। अब इन प्रदेशों का, इन
शरीर के परमाणुओं के साथ एक क्षेत्र होगा संबंध है, तो उन प्रदेशों के साथ साथ ये भी हिलेंगे। है क्या गजब का विज्ञान, इस दृष्टि से किसी ने देखा नहीं। इसको ये कोई भी पता नहीं है कि मैं अपने प्रदेशों को हाँ, ये लेकिन सबसे बड़ी बात, आम जन को ये बात मालूम ही नहीं है कि मैं सिर्फ मेरे प्रदेश हिलाता हूँ। ये क्या मानता है? भूल कहाँ पे है? भूल तो यहाँ है कि मैं इस शरीर को हिलाता। तू अगर हिलाने डुलाने का कर्ता बना भी, तो भी ज्यादा से ज्यादा अपने प्रदेशों का बनता है, इससे ज्यादा नहीं बनता। इस बात का ज्ञान नहीं, भाव के वो भी ज्यादा से ज्यादा कह दिया ना, इसीलिए कहा वास्तव में तो सिर्फ अपने भावों का है। और आगे बढ़ेंगे तो उसका भी नहीं। क्या कर्ता कर्म में जब अपन अध्यात्म की बात सोचेंगे आगे तक की, तो फिर तो भावों का भी करता नहीं रहता। लेकिन चूंकि अभी तो ये समझ रहे हैं अपन सिस्टम, यहाँ तो निमित्त निमित्तिक सिद्धांत बता रहे हैं। क्या कहा? वस्तु ग्रहण आदि की या जाने की इच्छा हो, तब अपने प्रदेशों को जैसे कार्य बने तैसे हिलावे। तब एक क्षेत्र होगा। अब ये वहां लिखा हुआ है इसमें, जबकि तब आएगा नहीं। कि ये, हाँ नहीं, मतलब तब लिखा है पुरानी पुस्तक में, वहां लिखा, वहां नहीं हो, तब है कि जैसे वो कार्य बन सकता हो वैसे हिलाता है। तब एक क्षेत्र अवगात है। एक दंडी बेड़ी का उदाहरण देखा था ना। एक दंडी बेड़ी कैसी है? वो भी टोडरमल जी का एक अद्भुत उदाहरण है। क्या बच्चे खेलते हैं ना, वो 3 टांग की रेस होती है। 3 टांग की कैसी कि एक का दायां और एक का बायां पैर, ये दोनों आपस में बांध दी। अब 3 हो गई, ये 3 टांगे हो गई, 3 टांगों से दौड़ना। अगर दोनों में आपसी सामंजस्य अच्छा है, तब तो वो दौड़ जाएंगे और जीत जाएंगे। लेकिन आपसी सामंजस्य अगर गड़बड़ है, एक तो दौड़ना चाहता और दूसरा नहीं दौड़ना चाहता, तो वो हो जाएगी गड़बड़। अब उसमें भी 2 कंडीशन बनेगी। अगर जो ताकतवर है वो दौड़ना चाहे, तो अपने साथ कमजोर को घसीट ले जाए, और अगर ताकतवर नहीं दौड़ना चाहे तो कमजोर भी नहीं जा पाए। ये की ये कंडीशन यहाँ बनती है। जब भौतिक रूप से देखें, तो चूंकि ये दोनों बंधे हुए हैं, कौन? शरीर और आत्मा, एक क्षेत्र होगा संबंध, है ना। अब कभी कभी तो क्या होता है कि अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, इसकी जैसी इच्छा होती है वैसे ही ये शरीर का भी परिणमन बाहर में हो जाता है, तो काम बन जाता है। लेकिन कई बार, जबकि अधिकांश बार ऐसा होता है कि ये शरीर का जैसा परिणमन हो, जैसा इसका गमन हो, हलन चलन हो, वैसा जीव का चाहे चाहे बिना चाहे अपने आप। जैसे फिसला, शरीर फिसल करके गिरा, तो जीव ना चाहते हुए भी गिरेगा ही गिरेगा उसके साथ, है ना। वो भी गिरना ही निश्चित है। लेकिन जीव सोचे कि मैं गिर जाऊं और इसको भी गिरा, तो वो नहीं होगा। क्या जीव गिर जाए, और मतलब जीव गिरे और उसके साथ में शरीर गिरे, ये नहीं होगा। शरीर गिरे उसके साथ जीव गिर जाए, ये होगा। बात समझ में आ रही है? माने इसमें कमजोर कौन कहलाया? यहाँ पे कमजोर तो जीव ही कहलाया, इस दृष्टि से। ये जो एक दंडी बेड़ी का संबंध देखा ना, इस दृष्टि से देखोगे तो जीव यहाँ कमजोर पड़ेगा। बस इतना ही लेना उदाहरण, ज्यादा यूं मत समझना कि जीव को कमजोर करें। अरे भाई सीधा सा है, गिरेगा तो यूं थोड़ी ना होगा कि जीव तो खड़ा रह जाएगा कि मैं तो नहीं गिरूं, और ये शरीर फिसलता है तो फिसलने दो, ऐसा तो नहीं होगा। वो कार्टून में जरूर ऐसा हो जाता है, कार्टून वगैरह ऐसा बना दिया जाता है ना, वो आत्मा तो वहीं खड़ा रहता है, शरीर यूं दौड़ जाता है, फिर वापस वो पीछे आता है, फिर उसके साथ लग करके। और वो तो सब कार्टूनों में और इनमें हो सकता है, ऐसा असलियत में होता नहीं। वास्तविकता यही है कि इनकी जो एक दंडी बेड़ी है, परस्पर में एक क्षेत्र होगा संबंध है, इसका इधर कुछ गमन करने का या कुछ वस्तु उठाने का जैसा भाव हो, उस अनुसार ये अपने प्रदेशों को हिलाता है। इस बात को सिर्फ स्वाध्यायी ही जानता है। दूसरा जो गैर स्वाध्यायी होगा, भले वो जैन ही हो, उसको भी नहीं पता कि भैया मेरा तो काम अलग ही है, मैं तो सिर्फ वो उन प्रदेशों के हलन चलन का करता हूं, शरीर का नहीं। और एक क्षेत्र होगा संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं, तब वो कार्य बन जाता है ना। जैसे वचन में अपन ने देखा था कि इधर बोलने की इच्छा हुई, और शरीर का भी वैसे ही जीवान का, दांतों का वैसा हलन चलन हुआ, और वैसा बोलना हो गया। तभी जीव के भाव और पर गलत। हाँ, तो नहीं है ना, नहीं जाओ। पहले भाव अरे ये होता है ना कई बार
कि खूब इच्छा हो रही है इसकी तो उठ करके बैठने की या दौड़ लगाने की या फिर है इधर से उधर छलांगे मारने की। लेकिन डॉक्टर ने तो इसको बहुत कमजोरी बता रखी है कि नहीं अभी तो हिलेगा ही नहीं, 10-15 दिन तो बेड रेस्ट ही है इसको। हमारी स्टेज पे पूरा पैराग्राफ ही। हाँ, आ चुका, पहले देख चुके हैं अपन इसे। हाँ, एक गंदी बेड़ी का एक दंडी बेड़ी का उदाहरण है 44 पेज। यही उदाहरण। देखिए, तो क्या हुआ कि इसकी तो इच्छा ऐसी, और उधर बाहर में शरीर का अगर वैसा हलन चलन हुआ तो कार्य बन जाता है। अथवा अपनी इच्छा बिना शरीर हिले, तब अपने प्रदेश भी हिले। कैसे? इच्छा बिना ही फिसला, है ना? इच्छा बिना शरीर का फिसलने रूप हिलना डुलना हुआ, तो आत्मा के भी प्रदेशों का वैसे ही हिलना डुलना हो, आत्म प्रदेश भी वहां पे ऐसे ही हिल डुल करके फिसल जाए। ठीक है ना? यहां तक दिक्कत नहीं है। अब भूल क्या है, यह सबको एक मानी, ऐसे माने मैं गमनादि कार्य करो, सबको एक मान करके। जैसे अभी इधर से इधर गमन हुआ, तो इसमें काम क्या क्या हुआ कि जीव की तो इच्छा हुई गमन करने की, और जीव के प्रदेशों का हलन चलन हुआ, ये काम तो था जीव का। और उस अनुसार अगर वैसा योग बना तो शरीर के भी प्रदेशों का वैसा हलन चलन हो गया, शरीर भी इधर से इधर आ गया। तो ये जबकि दो अलग अलग जगह का काम हुआ, और फिर भी इसने क्या समझा, मैं चला। मैं इतने मीटर चलाऊं, इतने कदम चलाऊं, हाँ और मैंने इतनी कैलोरी बर्न की है। हाँ, कैलोरी बर्न और वो करके तो स्मार्ट वॉच पहन के और ये देख देख के दौड़ लगाते रहते ना, 10,000 कदम आज चले कि नहीं चले हैं। और आज कितनी कैलोरी घटाई, सब जीने किसने किया? नहीं चलाऊं। अरे मैंने 1 महीने में 10 किलो वजन घटा। बोलो, हैं? क्या पागलपन छाया है इसके माथे पर। ये उस शरीर की क्रिया को देख करके यूं सोचता है कि इसका करता मैं, ये इसकी भूल है। देखो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो कुत्ता बैलगाड़ी खींचे। कुत्ते ने खींची ना बैलगाड़ी, है? खींची या नहीं खींची? कुछ भी नहीं खींची, सिर्फ माना ही है। और क्या करा है? बैलगाड़ी तो बैल खींच रहे, बैलों का नाम है बैलगाड़ी। वो काम चल रहा है उसका अलग, और कुत्ता चल रहा है अलग, कुत्ता उसके नीचे नीचे। लेकिन अब वो कुत्ता तो ये सोचता मैं संभाल रहा हूँ। अच्छा, और वो बिल्कुल उसकी भाव भंगिमा भी वैसी रहती, क्या, वैसे ही जीवान निकाल करके और हाँ फू करता हुआ, जैसे खुद के ऊपर ही सारा वजन, है ना? हकीकत है। ऐसे दृश्य दिख जाएंगे आपको कभी। गाँव खैर अब तो बैलगाड़ियां भी कहाँ दिखती हैं। गए जमाने बैलगाड़ियों के भी, है ना? लेकिन कहीं किसी ने देखा हो तो ये दृश्य वास्तव में होते हैं इस तरह। और वो जब चौराहे पे बैलगाड़ी तो मुड़ी इधर, और कुत्ता एकदम से इधर मुड़ गया। अब वो कुत्ता देख रहा है बैलगाड़ी उधर जा रही है, तो भौंकता है कि ये क्या हुआ। वो तो कहता है कि इधर चलो इधर चलो, लेकिन जब उसके क्या कहें उसके अनुसार नहीं होता का, फिर दौड़ करके उसके नीचे पहुंच जाता कि मैंने संभाल लिया, नहीं तो जाने कहाँ जाती। ये हकीकत है। क्या, ऐसे ही हम है। हमारी दशा भी वैसी ही है। कह रहे हमको कुत्ते से तुलना कर रहे हो हमारी। कह रहे कुत्ता संगी पंचेंद्रिय है, सम्यक दर्शन का पात्र है, समझ ले अभी भी क्या, कि अभी तो कुत्ते जितनी तुलना की है, बाद में कीड़े मकोड़े जैसी हालत हो जाएगी, वहां तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी मिथ्या मान्यता अगर बनाए रखी तो बाद में तो वास्तव में कीड़ा मकोड़ा बन जाए। समझ में आई बात? सब एक ही सूअर से लेके देव हो या निगोदिया से देव हो, सारे मिथ्या दृष्टि एक। सब एक जैसी। उसमें क्या हो, 5 इंद्रिय हो गया, तो क्या हो? नहीं, कार के पीछे दौड़ना तो अलग चीज है। वो तो वो कि हमारे एरिया में कैसा है, वहां पे वो ये सोचता, हाँ वहां पे भी ये मान्यता किसी, हमने खदेड़ दिया इसको। अब वो गाड़ी वाला तो अपने रास्ते जा रहा है, वो उसके एरिया से होकर निकलेगा भी सही और आगे चला भी जाए, वो कोई उसके डर से नहीं गया। गाड़ी वाले ने जो गाड़ी दौड़ाई वो कोई कुत्ते के डर से दौड़ाई क्या? वो तो अपनी रफ्तार से जा रहा है जो जा रहा है। और कुत्ता क्या सोचता है, हाँ हाँ हमने भौंक भौंक करके भगा दिया। ये मान्यता वहां पे बैठ जाती है ना। या तो मैंने बैलगाड़ी संभाल ली, या मैंने इस कार वाले को भगा दिया। ऐसी ऐसी उसकी मान्यता रहती। ठीक ऐसे ही अपनी बुद्धि।
घर को मैंने संभाल रखा इतने वर्षों से, या हम नहीं हो तो पता नहीं जाने कहाँ जाए, क्या करेंगे ये लोग हमारे बिना, है। दुकान पे मैं नहीं जाऊं एक दिन तो सब कबाड़ा कर दे नौकरों। 25 जनों को मैं मेंटेन करता हूँ, हाँ, सबको संभालना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता 25 को करता हूँ, है, समझ। 25 करता हूँ। हमारे यहाँ है ऐसे व्यापारी हैं बहुत सारे, क्या। क्यों राहुल भाई, जानते हो, वहाँ 25-30 नौकर काम करते हैं सामने, है ना। तो घर वाले 25। और घर वाले भी सब लगे रहते हैं। सुबह से ही संभालना पड़ता है, रात को जब नौकर निकलता है ना, बारात जैसी निकलती है पूरी, क्या। इतने काम करता है, तो सबको हम मेंटेन करते हैं, क्या बोलते हो, सबको हम मेंटेन करते हैं, मेंटेन करना पड़ता है, सबको संभालना पड़ता है, नहीं तो जाने क्या करे इतने बड़े व्यापार। ऐसे व्यापार का जाने क्या करे। लेकिन तूने क्या किया अब तक, ये तुझे पता भी है। जब इसका असली लेखा जोखा सामने आएगा तो ये बिल्कुल, क्या कहें, डिप्रेशन में ही चला जाएगा। मेरा कुछ भी नहीं इसमें, इतना सब कुछ और इसमें मेरा कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया था। एकाएक इसलिए विश्वास नहीं होता है। विश्वास हो जाए तो वो सिद्ध बनेगा। हाँ, विश्वास होता नहीं है ना, क्योंकि उसको तो ऐसा गजब का कर्तृत्व का बोझा माथे पर चढ़ गया, सब मैंने संभाला। इन्हें ये मिथ्यात्व के कारण वो नहीं कर सकता विचार। अपन बोलते हैं मैं पर का करता क्या काम, वो कहता है मैं पर का करता सब काम, है ना। तो सारा काम मैं ही करता हूँ, और कौन करता है, बोलो। बहुरी जीव के कषाय भाव हुई, एक मिनट। हाँ, ये क्या मानता है, ये सबको एक मानी ऐसे माने, मैं गमनादि कार्य करूं। ये उस शरीर की सारी क्रिया को देख करके क्या सोचता है, ये सब काम मैंने किया। बाह्य वस्तु ग्रहो हो, बाह्य वस्तु को ग्रहण किसने किया, मैंने किया। ये ग्रहण करने में सब आ जाएगा। पैसा किसने कमाया, ये भी तो बाह्य वस्तु का ग्रहण है ना। पैसा किसने संभाला, व्यापार किसने संभाला, घर किसने बनाया, घर किसने संभाला। अरे ये तो हमने खड़े रह के मेहनत करके और सब करा है इतना, सबको जैसा जो काम जिसको लगता है, क्या निमित्त तो कह सकते हैं ना। अरे असल में क्या है, ये निमित्त के नाम पे अपने कर्तृत्व का ही पोषण करना चाहते हैं। लोगों को निमित्त की इतनी चिपकास क्यों है, क्योंकि वो एक उनका आखिरी अस्त्र है, आखिरी उपाय है अपने कर्तृत्व को सुरक्षित रखने का। कि नहीं नहीं, हम तो कुछ नहीं करते, हम तो बस निमित्त हैं, हम तो बस निमित्त है। अरे तेरे मन में जो चोर छिपा बैठा है हम अच्छे से जानते हैं। हम तो बस निमित्त है कह करके तो यही कहना चाहता है कि हम ही करता है। जैसे एक सज्जन है, वो खुद के लिए, वो खुद का नहीं बोलता, खुद ने किया ना वो बोलेंगे आप ही ने किया, आप ही ने बनाया। वो आप ही ने का मतलब खुद ने। आया समझ में। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया मिला। ऐसी पद्धति हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं इस तरह से, वो तो समझ में आ जाता है कि आप ही का बच्चा है, आप ही का मकान है, लेकिन आप ही ने किया है, आप ही ने किया है। अब हम कह रहे कि नहीं नहीं हमने नहीं किया, कि नहीं नहीं आप ही ने किया है। आप ही ने का मतलब मैंने किया, स्वयं ने किया। तो ऐसे बहानेबाजी और कुछ भी नहीं है। यार साहब, हम तो क्या करता है, हम तो निमित्त हैं, बस हम तो निमित्त। कि तू एक बार ये क्यों नहीं कह देता कि हम तो निमित्त भी नहीं है, कि नहीं नहीं निमित्त तो है ना। वो कर्तृत्व तो छूटता जाता है ना इससे। अगर निमित्त नहीं है इतना कह दे, या निमित्त कुछ भी नहीं करता है, कि हमने कुछ भी नहीं किया ऐसा कह दे, तो इसका तो सारे ही कर्तृत्व मारा जाता। क्या बोलते हैं, वो सारा ही क्रेडिट छीन लिया हमसे। सारा क्रेडिट छीन लिया हमसे तो, कोई भी हमारा योगदान ही नष्ट कर दिया पूरा। बताओ, इतना सब कुछ किया, करता मत बोलो, निमित्त तो बोल दो हमको। ऐसी इसको चिपका से वो कर्तृत्व बुद्धि इतनी जबरदस्त छाई है कि नाम पलट देगा, लेकिन काम नहीं पलटे। मतलब वो नाम पलट के भी वो कर्तृत्व बुद्धि को सुरक्षित रखना चाहते निमित्त तो है ना। हैं। निमित्त तो है ना, जो कहते हैं वो असल में यही सहायक सामग्री कुंभ का। भाई देखो, वस्तु व्यवस्था जो है उसमें परस्पर में सहायक वो होना या निमित्त होना, वो उसकी मना नहीं है। निमित्त तो होता ही होता है, कहाँ मना।
5 समवाय के बिना कोई कार्य होता नहीं। उपादान है तो निमित्त भी होता ही है। लेकिन अपन तो बात कर रहे हैं इसकी मानसिकता की, ये उसे छोड़ना नहीं चाहता। समझ में आई बात? निमित्त के बिना काम नहीं होता, लेकिन निमित्त से काम नहीं, ये काम स्वयं की योग्यता से ही होता है। समझ में आ रही है बात? निमित्त बिना काम नहीं होगा, ये जितनी सच्ची बात है उतनी ही सच्ची बात यह है कि निमित्त कुछ भी नहीं करता, निमित्त से कुछ भी नहीं होता। स्वयं का करता है। हाँ, खुद का करे तो खुद का निमित्त थोड़ा कहलाता, खुद का तो फिर उपादान कहलाता। निमित्त की परिभाषा क्या है? जो स्वयं तो कार्य रूप न परिणमे, परंतु कार्य के उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। कार्य की उत्पत्ति में योगदान दे नहीं लिखा, क्या क्या लिखा? कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल हो नहीं लिखा, अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके। भाई मटका में निमित्त कुम्हार ही होगा, लोहार नहीं होगा। आप लोहार की दुकान से मटका खरीदने कर नहीं लाओ, नहीं ला सकते। वही निमित्त है भाई वो। मटका जब भी बनेगा कहाँ बने? बाहर में कोई कुम्हार ही मौजूद होगा, है ना? लोहार मौजूद नहीं होगा। लोहार तो मटका फोड़ने में जरूर निमित्त हो सकता है, बनाने में तो कुम्हार ही बने, है ना? तो कह दोगे कि कुम्हार ने बनाया ना, फिर बस लोक व्यवहार में कह दिया जाता है और इसी भ्रम से ये समझ लेता है। ना ना, ये रही मिट्टी, ये रही रेत, बना इसका घड़ा। अगर उसको कर्ता माने तो क्या समस्या है? अगर उस कुम्हार को उस घड़े का कर्ता कहें तो कोई दिक्कत है क्या? बड़ी भारी दिक्कत है कि अगर उसका कर्ता है तो कर्ता तो त्रिकाल कर्ता होता है। ऐसे न्याय में आएगा क्या कि अगर वो उसका करता है तो निरंतर वो करता रहे? एक बात। दूसरी बात कि लो बना ले वो, बिना मिट्टी के बना दे कि नहीं नहीं मिट्टी से ही बनेगा तो मिट्टी ही बनी है घड़े रूप, मिट्टी ने ही उस घड़े को बनाया। का कर्म अनन्य होते हैं। हाँ, वो है ना, छठी का था। एक और वो कर्ता कर्म नहीं, वो तो ज्ञाता उस पर लगाया, ठीक है। अनन्य है, ज्ञान ज्ञे ज्ञप्ति वद वस्तु मात्रा, है दूसरे ना? के कर्म। बस वैसा का वैसा ही यहाँ लगा क्या, कर्ता कर्म ये बिल्कुल अनन्य हो। कर्ता परिणामी द्रव्य, कर्म रूप परिणाम, है ना? क्रिया पर्याय की फिरनी, वस्तु एक त्रय, यह परिणमति स कर्ता, यह परिणाम भवेत् तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा, त्रयम अपि भिन्नम न वस्तुतः। तीनों के तीनों भिन्न नहीं होते, षट कारक एक ही वस्तु में लगता है। तो व्यवहार से कहते थे, उसमें लोक व्यवहार है कहना। पहचान में आ जाए, वहां मिलेगा। अच्छा देखो, टोडरमल जी ये सारी डिटेल बता भी इसीलिए क्योंकि वो पूरा उसका क्या कहें कच्चा चिट्ठा खोलना चाहते हैं। ये भ्रांति पैदा क्यों हुई? हवा में नहीं हो गई ये भ्रांति, ये भ्रांति हुई इसीलिए क्योंकि इधर तो इसके भाव होते थे, इधर शरीर का वैसा परिणमन होता था। अब इसने गड़बड़ क्या की कि इसने तो उन सबको एक मानकर ऐसे मान लिया, नहीं कर रहा हूं सब कुछ, मैं गमन आदि कार्य करता हूं, है ना? मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं वस्तु रखता हूं, मैं उठाता हूं, या मैं तोड़ता हूं, मैं बनाता हूं, ये सब खुद को समझ लिया। वह वस्तु ग्रहो हो, वह मैं किया हो, मैं किया है, मैंने किया है, कुछ भी काम है तो मैंने किया इत्यादि रूप माने है, इत्यादि तरह तरह की मान्यताएं ये चलाया करता है। ये इसकी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। अब बोलो जीव की है या अजीव है? ये दोनों ही है, दोनों शामिल है यहाँ, दोनों में भ्रांति है ना। भाई खुद को उसका अजीव का कर्ता माना तो ये कोई अजीव संबंधी भूल थोड़ी ना हुई। जीव को अजीव का कर्ता माना तो जीव संबंधी भी है उसके अंदर, ऐसा है। आगे आ, अभी तो देखो अपन ने क्या देखा था, अभी अपन ने देखा था शरीर अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से नहीं, अभी तो शरीर की क्रिया से जीव की क्रिया थी। अब आएगी जीव की क्रिया से शरीर की। परस्पर में निमित्त निमित्तिक संबंध दिखा रहे थे ना,
जीव के भावों के निमित्त से शरीर की क्रिया, और शरीर के क्रिया के निमित्त से जीव के भाव। तो अभी जो अपन ने देखा, ये तो था शरीर की क्रिया के निमित्त से जीव के भाव। जैसे शरीर का जो गमन हुआ उसके साथ जीव का भी गमन, ठीक है ना। तो अब इसका दूसरा पक्ष आएगा, उसकी चर्चा फिर अपन कल करेंगे। एक सेकंड, क्या कहा? मान्यता तो जीव में ही होगी ना, पुद्गल में कैसे होगी? हाँ, मान्यता तो जीव ही करता है, पुद्गल ने कभी मिथ्या मान्यता थोड़ा की। शरीर ने मिथ्या मान्यता नहीं की कि मैं ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ना करवाई। ना इसने ऐसा कहा कि तू ऐसा मान, मान अपनी। क्योंकि शरीर तो पुद्गल है बेचारा, इसमें कोई ऐसा, ऐसी भावना नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं। ये तो इस जीव ने ही गड़बड़ की सारी। कहता है ना, तो कौन सी? रूप नहीं कहता तू मुझे देख। हाँ हाँ, स्पर्श नहीं कहता है कि तू मुझे छू, रूप नहीं कहता है कि तू मुझे देख। उन्होंने अटकाया गया इसको, इंद्रियों ने अटकाया गया इसे? इंद्रियों ने नहीं अटकाया, लेकिन ये खुद ही अपनी भूल से बना भिखारी निपट अजान, खुद ही भूल कर। आप ब्रह्म विचार, आप दुख उपायो, ऐसा भी भजन है दौलत राम जी का, आया समझ? खुद ने ही भ्रम से उल्टा सीधा मान, अपनी सुधि भूल आप दुख उपायो, ये अलग भजन। तो ऐसे अलग अलग भजन, दो नहीं बल्कि तीन है शायद ऐसे, है ना। दो तीन भजन ऐसे एक ही तरह के लिखे उन्होंने, ऐसा है। स्वयं अपने वैभव को भूल करके परम ममता में अटकाया। यही है परम ममता में अटकाना, ममत्व तो दिखा रहे हैं यहाँ पे क्या। ऐसे सबको एक मान करके उनमें अपनत्व करता है, उनमें ममत्व बुद्धि करता है कि ये मैं हूं या ये मैंने किया। मैं भ्रम्यो अपन को विस्मृत्य। हाँ, वो आगे इसमें जुड़े रहे, आश्रव बंध समर वगैरह। चलिए अभी समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।